भाई कांड हो गया है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। अरे सोलंकी, अंदर की सारी तैयारी पूरी है ना? हाँ सर, सारी तैयारी हो गई है। जगह पता करो मंत्री जी आए कि नहीं, कहाँ तक पहुँचे? जाओ जी। वो देखिए सर, आ ही गए। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो वर्मा जी। बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। सिल्वर जुबली बंधुवर। आई। नमस्ते भाभी जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आप मंत्री क्या बने, आप तो इधर का रास्ता ही भूल गए। आइए आइए। भाई वर्तमान पत्रिका को जयपुर का वर्तमान हुए 25 साल हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। थैंक यू। और आपके बेटे प्रशांत को। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वो बात यह कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो ननिहाल गया हुआ है। भाई वैसे आपका बेटा बस नाम का ही प्रशांत है, पर है बड़ा दबंग। लीजिए। वर्मा जी, रोजाना कितनी प्रतियां छापने का इरादा है? ये पहले 10,000 छपती थी, अब से 25,000 छपेंगी। वाह भाई, बहुत खूब। अब इस 25वीं सालगिरह पर पहली पत्रिका आपके शुभ हाथों से छपवाएंगे। ये समझिएगा। क्या हुआ भाई, मशीन को हम पसंद नहीं आए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोलंकी, क्या बात है? अभी जाके देखो। सर नई मशीन है ना, लीवर वगैरह जाम हो गया होगा, मैं ठीक करता हूँ। चलिए जल्दी जाइए। हाँ सर, चेक कर लीजिए, अब ऑन हो गया है। हाँ, अब एक बार दबाइए। सर मैं पेज मेकिंग रूम में जाके देखता हूँ। हाँ, हाँ, अरे वो लाल इंक वहां पर फैल गई होगी, इसलिए वो... कौन? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया की इस नई सीरीज नकाब एक किस्सा 5 हिस्से में आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं कि हकीकत अफसानों से भी ज्यादा अजीब होती है, अविश्वसनीय होती है और शायद डरावनी भी। कुछ ऐसा ही हुआ जब जयपुर शहर की वर्तमान पत्रिका प्रिंटिंग प्रेस में एक साथ 3 शव बरामद हुए। देखने वालों के दिल दहल गए, पुलिस प्रशासन और मीडिया की नींद उड़ गई। लेकिन जब परत दर परत सच सामने आने लगा तो पता चला कि बहुत से लोगों ने पहने थे झूठ के नकाब। अगले 5 दिनों में सिलसिलेवार तरीके से इन्हीं नकाबों को हटाएंगे और इस अपराध के पीछे छिपे हर रहस्य का होगा पूरा खुलासा। तो आइए देखते हैं इस अपराध की पहली कड़ी कौन सी थी, इस कहानी के पहले भाग में। अजय जी तो बहुत अच्छे थे, उनके साथ में सब क्यों हुआ? भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि आज मैं पेज मेकिंग रूम में नहीं गई। चलो चलो घर चलें, यहाँ खड़े क्यों हैं? चलो। रुकिए ना गहलोत जी, देखिए तो सही जरा, हुआ क्या था? अरे मधु तो जॉब छोड़ने का सोच रही थी ना? हाँ, सर को 1 महीने का नोटिस भी दिया था। अच्छा, अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, इधर ही हुआ है कांड। अच्छा, और आप कौन हैं? मैं वर्मा जी का पीए भैरव सिंह सोलंकी। सबसे पहले मैंने ही देखी थी लाशें। आइए अंदर आइए। खम्मा गणी वर्मा जी। खंबा गढ़ी। अब क्या बताएं मिश्रा जी, हम तो खुद ही बौखला गए हैं। बिल्कुल नरसंहार जैसा मामला है। बंसल, यस सर। फोटोग्राफ्स लिए सबके? यस सर। बॉडी अभी गर्म है, इसका मतलब खून हुए 2-3 घंटे हुए होंगे। स्निफर डॉग्स को बुलाओ, अभी पता चल जाएगा कि हत्यारे किस ओर भागे हैं। ठीक है सर। कुछ मिला क्या यहाँ? नहीं सर।
मतलब कि कातिल यहां तक तो आया था, इसके बाद वो कहां गया ये पता नहीं। इस पूरे इलाके की छानबीन करो, कुछ भी मिले मुझे इन्फॉर्म करते रहो। हाँ, ड्राइवर की बीवी ने कुछ देखा है? रोको उसे, पहुंचता हूं मैं। तुम दोनों यहीं रुको, कुछ भी मिले मुझे इन्फॉर्म करो। इधर ही इस कार्यालय के पीछे वो क्वार्टर में रहती हूँ मैं। 2 आदमी आए थे जल्दी से और फिर मोटरसाइकिल पे भाग गए। भाग गए? मतलब कि जल्दी में होंगे। दिखने में कैसे थे? हमें जानी ना। हाँ, एक ही शर्ट पे खून लगा हुआ था। उनके हाथ में कुछ हथियार थे? चाकू, तलवार, छुरा, खंजर, कुछ? कितने बजे की बात है ये सुबह के 5 बजे की बात है। तो आपने ये बात किसी को तो बताई होगी, क्यों? मैंने जरूरी नहीं समझा। आप 2 लोगों को भागते हुए देखते हैं, जिनमें से एक की शर्ट पे खून के निशान हैं, और आपने ये बात किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा? राजू को आखिरी बार कब देखा था? जब ड्यूटी पे गया था वो। और इसके बाद वो आया ही नहीं? उसका फोन आया था, कह रहा था आज भी देर से आऊंगा। आज भी? मतलब कि वो देर से ही आता है? जब से ये ड्यूटी पे लगा ना, देर से ही आता है। अच्छा, तुम्हारे पति को शराब पीने की आदत थी? जब भी देखो शराब पीता था। शराब के अलावा कोई और आदत थी उसको? किसी के साथ चक्कर वक्कर? हाँ, क्या? पहुंचता हूं मैं। तुम्हारा पति अभी मरा नहीं? क्या? मेरा पति जिंदा है? हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। कांस्टेबल्स को लेके आ जाओ। डॉक्टर साहब, क्या पोजीशन है? कौन है ये? पेशेंट की बेटी है। माँ, क्या हुआ पापा को? मृणाल, डॉक्टर साहब का कहना है कि तुम्हारे बाबा के सर में बहुत गहरी चोट लगी, जिससे काफी सारा खून बह गया। डॉक्टर साहब उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता ना करो। मैं चिंता कैसे ना करूँ माँ? देखिए, अगर यहाँ के डॉक्टर से कुछ नहीं होता ना तो हम दिल्ली लेके चलते हैं बाबा को, ठीक है? क्योंकि मैडम हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उनको शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरी जगह। शिफ्ट नहीं कर सकते? मृणाल, प्लीज डॉक्टर साहब की बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पिताजी को शिफ्ट नहीं कर सकते, इससे उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा। मेरे बाबा को बचा लीजिए प्लीज। मेरे बाबा को प्लीज शांत। ब्रीफ कर। बाबा ठीक हो जाएंगे ना? बाबा ठीक हो जाएंगे। वर्मा जी, आपको मेरे साथ प्रिंटिंग प्रेस चलना होगा। क्यों? आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आइए। हर्षद अंसारी, बिल्डर। हर्षद अंसारी? पिछले 6 महीने से मैं उसके खिलाफ लिख रहा हूं, लेकिन आप मेरे दुश्मनों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? गौर से देखिए इसे। क्या? आपकी कदकाठी और अजय बिहारी की कदकाठी बिल्कुल एक सी है, देखिए। नहीं? हाँ है। ये
एक इत्तेफाक ही है कि हम दोनों ने एक सही कुर्ता पहना और मधुरिमा ने फोटोग्राफ्स भेजी। और अजय बिहारी अक्सर मुझे बड़ा भाई कहकर संबोधित करते थे, चुटकी लिया करते थे। और सच कहूं तो पीछे से देखने पर अक्सर लोगों को धोखा हो जाता था कि मैं हूं कि अजय बिहारी। हो सकता है कातिल भी यही धोखा खा गया हो सकता है, नहीं? हाँ, हो सकता है। हुआ ये होगा कि अजय बिहारी यहां खड़ा होगा, पीछे से हत्यारा आया धीरे धीरे और उसकी पीठ में खंजर भोंक दिया, क्योंकि अजय बिहारी की पीठ पर हमें घाव के निशान ऊपर की तरफ मिल चुके। अजय बिहारी पलटा होगा और पलटने के बाद उसे यह एहसास हुआ होगा कि यह आदमी तो कोई और है, उसने गलती की। शायद आप ठीक कह रहे हैं, आपने तो बड़ी आसानी से केस को सॉल्व कर दिया। अरे नहीं वर्मा जी, अभी कहां, अभी तो इस थ्योरी में बहुत सारे लूप होल्स हैं। मतलब कि वो लोहे का हथियार कहां है जिससे हत्यारे ने राजू दास के सर पर चोट मारी थी? हो सकता है हथियारा अपने साथ लेकर गया हो। नहीं वर्मा जी नहीं, राजू दास की पत्नी ज्योति ने अपने बयान में कहा है कि उसने भागते हुए लड़कों के हाथ में वो हथियार नहीं देखे और हमने पूरा कंपाउंड छान मारा, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। दूसरा सवाल यह है कि अजय बिहारी यहाँ के मैनेजर थे तो उद्घाटन की तैयारियों में उनका आना जाना लगा रहता, सुबह सुबह आ गए होंगे, लेकिन मधुरिमा चौबे यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही थी? मिश्रा जी, मधुरिमा पिछले 10 साल से हमारे प्रेस में काम कर रही है और बिल्कुल प्रेस के साथ उसका पारिवारिक संबंध था, उसी उद्देश्य से वो आई होगी। हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है वर्मा जी, राजू दास यहाँ बिना कपड़ों के क्या कर रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब एक ही शख्स दे सकता है, वो है राजू दास की पत्नी ज्योति। इंस्पेक्टर अमर के पास एक थ्योरी थी जो मुमकिन तो थी, लेकिन उसमें सवाल बहुत थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ड्राइवर राजू दास बिना कपड़ों के प्रेस के स्टोर रूम में इतनी सुबह क्या कर रहा था। हालांकि इंस्पेक्टर अमर जानते थे कि शायद ये इस केस का सबसे अहम सवाल साबित हो सकता था और इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ राजू ड्राइवर की पत्नी ज्योति के पास था, क्योंकि वाकई ज्योति के पास कोई ऐसी अहम जानकारी थी जो इस पेचीदा और जघन्य गुत्थी को सुलझा सकती थी। क्या? जब आपने बाबा को अजय बिहारी और मधुरिमा के डेड बॉडीज के साथ पाया तो उनके बॉडी पे कपड़े नहीं थे, तो फिर उनके कपड़े कहां गए? उनके कपड़े हमको खून से सने हुए मिले थे। देखिए, ये यहाँ कैसे पहुंचे? ये यहाँ पहुंचे या इन्होंने खुद उतारे, यही बात तो हमें जाननी है। क्या मतलब है आपका? मेरे बाबा अपने कपड़े खुद क्यों उतार? एक सेकेंड, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उनके और मधु के भी? कैसी बकवास बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ और अंदाजा लगाते लगाते ही हम सच तक पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अंदाजे के नाम पर आप किसी पे कीचड़ नहीं उछाल सकते, ऐसी वाहियात बातें नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ही बताइए कि आपके पिता के बदन पर कपड़े क्यों नहीं थे? आप बताइए वजह। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बाबा को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ एक ही गंदी आदत थी, शराब पीने की। लेकिन शराब पीने के बाद आज तक उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। बदतमीजी तो छोड़िए, उन्होंने कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया और ऐसी बातें तो वो सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, तो फिर तुम अपने बाप के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी? कहना क्या चाहती हैं आप? कहने को छोड़ा क्या है मेरे पति ने? एक नंगा शरीर एक आदमी और औरत की डेड बॉडी के पास पाया जाता है, इसका क्या मतलब हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, आप बातों को घुमाइए नहीं, आपको जो कुछ कहना है साफ साफ बताइए। अरे मिश्रा जी, आप हमें छोड़ के यहाँ गए? चलिए साहब पे खाना खाते हैं, आइए ऑफिस में। वर्मा जी, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है? बोलिए। अगर यहाँ मेरे रुकने से कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं रुक सकता हूँ? वो बात यह है कि यहाँ जो कुछ भी दुर्घटना घटी है वो मेरे ही प्रेस में घटी है और जिसकी वजह से मैं आजकल बहुत परेशान भी हूँ। जी हाँ, आप रुके जाइए, सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी।
बेहतर होगा आप रुक जाइए। सच? कौन सा सच? यही कि मेरे पति और मधु के बीच में कुछ था। माँ ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको सच में लगता है कि बाबा इतनी गंदी हरकत कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं, करते थे। क्या आपने कभी उनको मधु के साथ देखा है? हाँ, एक बार मैं प्रभा भाभी के साथ बापू बाजार गई थी पर्दे खरीदने के लिए। वहां मैंने उन दोनों को साथ में देखा था। और फिर रात को वो दारू पी के देर से आया करते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी देर से कहां से आ रहे हैं। कहने लगे ड्यूटी पे था, हर रात देर से आना, ड्यूटी पे था। बस फिर मैंने पूछना बंद कर दिया। क्या बात है वर्मा जी, आप राजू को देर तक ड्यूटी पे रखते थे? नहीं, हाँ कभी कभार लेट नाइट हो जाया करते थे मिश्रा जी। और कोई वाकया? एक बार मैंने उन दोनों को लेडीज डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकलते हुए भी देखा था। तो उस डॉक्टर का नाम तो आपको पता ही होगा, बताइए। नहीं, वो तो याद नहीं है, लेकिन हाँ वो सीपी बाजार में था। ये सारी बातें आपने मुझे क्यों नहीं बताई? क्या बताऊं कि तेरा बाप गुलछर्रे उड़ा रहा है? ये बताऊं तुझे? कचरा सिर्फ बदबू ही मारता है। हाँ, क्या राजू को होश आ गया? मैं पहुंचता हूं अभी। बाबा को होश आ गया? हाँ, अब सारा माजरा साफ हो जाएगा।